इतने डायलॉग्स नहीं है, हाउ डू यू मैनेज इट? क्या चैलेंज होता है, कैसे प्रिपेयर करती हैं सीन को आप? मैंने बिकॉज इट्स ऑल योर आईज, योर लुक्स, मतलब कितनी जगहों पे आप सिर्फ देख रही हैं या आप एक छोटा सा जुमला बोल रही हैं, एंड दैट रियली अमेजेस मी, यू नो। ओके, तो बेसिकली जब ड्रामा शुरू नहीं हुआ था, जब उसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उससे 1 महीना पहले आई गॉट ऑल द स्क्रिप्ट एंड मैंने एपिसोड 5 तक पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। ओके, किस तरह की प्रिपरेशन की थी और कैसे की थी? शीशे के सामने। माय मॉम आल्सो हेल्प मी, इवन माय लिटिल सिस्टर, शी हेल्प मी एज वेल। दैट्स सो गुड, माशाल्लाह। क्योंकि ये जो मेरा कैरेक्टर है, इससे मेरी पर्सनैलिटी टोटली ऑपोजिट है इन रियल लाइफ। आई एम वेरी बबली, बहुत आउटगोइंग, वेरी एनर्जेटिक हूँ मैं। तो ड्रामा में आई एम वेरी स्केर्ड, बहुत दुखी हूँ, बहुत कावर्ड सी हूँ। तो मैंने शीशे के सामने बहुत प्रैक्टिस की और मैंने 2-3 ड्रामे भी देखे। तो आई वाज लाइक आई शुड लर्न फ्रॉम देम, दे प्ले विद देयर आईज। तो छोटे-छोटे डायलॉग्स थे, मैंने आईज के साथ ही प्ले किया। ओके, कौन से ड्रामे देखे आपने? नाम नहीं याद, शॉर्ट्स थी मोस्टली, दे वर शॉर्ट्स। ओके, बट यू डिड प्रिपेयर? यस, आई डिड। ओके, अच्छा, तो अली हसन से आप लोगों की मुलाकात हुई पहली, तो उन्होंने कैरेक्टर के बारे में आप दोनों को क्या-क्या ब्रीफ किया? एनीथिंग दैट यू गाइस कैन शेयर? नहीं, क्या शेयर नहीं करना? नहीं मैं तंग होंगी ऐसे, यू आर ओके राइट? या आई एम फाइन। मतलब किया था उन्होंने शेयर, लेकिन जो मेरा पहला सीन था तो उसमें वही वाला सीन था कि आई गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, आई एम लुकिंग एट माई नेल्स। मेरा पहला सीन वो था। ओके, उस वक्त भी आई हैड नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी। तो मुझे सीन बाय सीन पता चला, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। ओके, नहीं, बट मेरा मतलब था कि उन्होंने आपको बिठाया, जब आपको उन्होंने कह दिया कि आप सिद्धार्थ का कैरेक्टर करिए, फिर उन्होंने आपसे कुछ बात की कि मुझे इस तरह चाहिए, या बस उन्होंने कहा नहीं तुम वो करो जो तुम्हें समझ आ रही है? उन्होंने बताया कि आप करो एक बार, और जहाँ पे आप गलती करोगी आई विल टेल यू। ओके, सो ही लेफ्ट इट ऑन यू? यस। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, एंड देन ही जस्ट मैनूवर्स थिंग्स इधर इधर। जी, फिर उन्होंने भी मेरी मदद की। ठीक है, आप क्या बताएं? I'll say कि he was very transparent with me from early on. उन्होंने मुझे शुरू में बताया था कि आपके किरदार, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, लेयर्स एंड स्टफ, उन्होंने बाज़ तौर पे बताया कि उनकी ब्रीफ क्या थी कि हाउ डिड ही वांट ज़ीशान टू कम अक्रॉस? he has briefed every single scene of mine, और उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस मुझे हर सीन के पहले ही बताया था। I'll say कि I'll put it straight forward कि मेरे इस किरदार में, मेरी इस, अगर लोगों को पसंद आ रहा है या लोग फील जो नज़र आ रहा है किरदार से, 80% क्रेडिट अली भाई को जाता है। 80%. I'll say for all drama, everything that whatever you saw, whatever people can feel, people can relate to, उनका ही सारा काम है। And उन्होंने अभी भी, अब अगर मैंने परसों मेरी शूट थी इसी की ड्रामे की, तो he always tells me, he always guides me, he mentor us कि आप ये फील कैच करें, आप ये करें। डांट भी बहुत खाई है हमने। अच्छा, डांट पिटती है? डांट पे आते हैं, लेकिन पहले बताएं, मैं यही जानना चाहती हूँ, लाइक वो क्या आपको ब्रीफ देते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि ज़ीशान मिडल में रखिए, बहुत ऐसे ज़ीशान जो है वो एग्रेसिव नहीं है, राइट? वो एक सटल तरीके में उसके ऊपर अपने आप को इन्फोर्स करता है, क्योंकि बहुत जगह ये भी हो सकता है कि बहुत फिजिकल हो जाए बंदा, या बहुत आवाज़ ऊंची करके दूसरे को डराए। ज़ीशान का ये तरीका नहीं है। ज़ीशान तो जैसे वो चॉकलेट वाला केस था, उसने गिराया, उधर से उसने कंट्रोल किया दोनों बहनों को कि ये उठाओ, ये कर दो। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि अली हसन ने आपको क्या ब्रीफ दी इस चीज़ के बारे में? ये कि ज़ीशान जो है वो, ज़ीशान इज अ बॉय दैट इज गुड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ओके, उसका पूरा घर, किसी को शक भी नहीं था कि ज़ीशान इस तरह का लड़का है, कोई हरकत कर सकता है वगैरह। एंड तक आप देखें, यकीन नहीं होता। उसकी माँ को तो अभी तक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है अम्मा डिल्यूजनल है, लेकिन वो उनको है, थॉट है उनको कि समथिंग हैज हैपेंड, बट वो मान नहीं रही, मेरा बेटा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तरबियत की उसकी। वो टिपिकल जो मदर्स होती हैं, और इस सीन से पहले जब सिद्रा अगर अपनी माँ को भी कंप्लेन करती थी, तो वो भी नहीं मानती थी उनकी मदर की, नहीं ज़ीशान अपने घर का बच्चा है वगैरह, ऑल दैट। सो ही इज लाइक, बच्चों के साथ कुछ और है, बड़ों के साथ कुछ और है। तो वो इसने कहीं ना कहीं से सोसाइटी, इसकी जो गैदरिंग है, वहाँ से इसको असर पड़ा है। लाइक एक सीन था जब ही वाज विद फ्रेंड्स, वो चाची के बारे में बात करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सोसाइटी डज अफेक्ट अ कैरेक्टर, अ पर्सन, कि उसके घर का माहौल कैसा भी हो। एंड दूसरी एक चीज़ जो मैंने इस किरदार में बेसिकली खुद से देखी, एंड अली भाई से तो बात होती रही थी इस बात पे, बट दिस इज समथिंग जो आपको हेरिडिटी में मिलती है चीज़ें। लाइक अगर आप किसी एक इंसान के अंदर मोहब्बत करने की सलाहियत है, तो वो उतनी मोहब्बत कर सकता है जितना उसके बाप या दादा ने की हो। ठीक है। वो नफरत करता है, सलाहियत है, तो उतनी नफरत कर सकता है जितने उसने बाप दादा ने की हो। सो ज़ीशान वो फ्लर्टी है, वो बदतमीज है, जो भी है, यू कैन सी दैट इन हिज फादर एज वेल। या मैं यही कहने वाली थी कि उसके फादर का भी इम्पैक्ट इस पे है ना, क्योंकि अब वो लेकर आ रहे हैं इसी साइड पे कि वो कहती है कि ये उसकी अम्मी जो है वो उसके फादर को कहती हैं कि तुम्हारे
करतूत और तुम्हारा जो असर है वो नजर आ रहा है। और हम भी, और ड्रामे ने एस्टैब्लिश पहले कर दिया था कि अब्बा का भी कुछ ना कुछ है, सो वी कैन सी गए वहाँ पे भी उसने जो देखा है घर में जो उसको, और वो भी वही ना कि छुप छुप के, और ये कि मैं आई कैन गेट अवे विद इट बिकॉज माय फादर गॉट अवे, तो वो थॉट भी ज़ीशान की हमें नजर आती है। वही बात है, ड्रामा बड़े बहुत लेयर्स के बारे में, and it's actually not just Zishan, I'll say it about all the young cast, all the kids of the house, उनकी अगर देखें कि उनकी पर्सनैलिटी उनके पेरेंट्स से रिफ्लेक्ट कर रही है। लाइक सिद्रा की अगर बात की जाए तो उनकी जो मदर है बिल्कुल वो ऐसी है कि वो चुप, थोड़ा यानी कि उसकी आवाज इतनी नहीं सुनी जाती जितनी ज़ीशान की मदर की सुनी जाती है। सिद्रा इज लाइक दैट, उसकी आवाज भी दबाई जाती है। एंड निगत जो है वो जितनी एटीट्यूड एंड ऑल दैट स्टफ ओवर द टॉप, तो उसकी जो बेटी है शफक जो ज़ीशान की बहन है उसमें भी सेम आ रहा है। सही बात। सो वो एक यानी कि फैमिली एनवायरनमेंट इस तरीके से दिखाया गया। लाइक व्हेन वी वॉच द ड्रामा ऐसा लगता है कि इवन वी हैव बीन इन इट, बट अभी भी एज एन ऑडियंस व्हेन आई वॉच इट आई लाइक आई एम पार्ट ऑफ दिस। मैं देख रहा हूँ टीवी, मैं मेरे सामने हो रहा था। या आई नो इट्स इंटरेस्टिंग। अपने आप को टीवी पे पहली बार देखा तो क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा, आई वाज वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये नहीं हुआ कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये एंगल सही नहीं है, नहीं लाइक मैं अच्छी लग रही हूँ। हां Okay, what about you? Oh, I was hiding. I was hiding because जो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने पहली मोहब्बत में उसको देखा, सॉरी खुद को देखा था सीन में, एंड I was negative in that too. तो अच्छा नहीं लगा ना। तो जो मेरी सब जैसे ही मेरी प्रेजेंस आई, पहला मेरा सीन आया, माय फैमिली वाज देयर, मेरे पेरेंट्स, माय सिस्टर, तो सब ने मुड़ के मुझे देखा और मैं रूम के अंदर मैंने कहा आप लोग देखें, I'll watch it later. So अब तो है खैर ये ड्रामा जितना चल चुका है एंड द वे पीपल आर लविंग इट, तो अब तो मुझे मजा आता है कि जितने लोग ज्यादा हों मेरे साथ एंड वे वॉच इट, ताकि वो मुझ पे थोड़ा फोकस दें, लाइक ये क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, तो मजा आता है इसमें। यस। और अम्मी वगैरह का क्या रिएक्शन था? अम्मा शी वाज वेरी हैप्पी टू सी मी ऑन स्क्रीन एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार हो रहा है, पहले तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था, तो माय मॉम वाज वेरी हैप्पी एज वेल। ओके, अच्छा ये बताएं कि हम जैसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और हमने बात की कि ज़ीशान और सिद्रा का जो इंटरेक्शन है वो हरासमेंट की एक लिमिट तक ही है, ही हैजंट डन एनीथिंग टू हर, वो उससे पहले ही भाग जाती है। तो और फिर जब ज़ीशान की हमने बात की कि नहीं ज़ीशान पे आप कह रहे थे कि नहीं उसके साथ कुछ हुआ नहीं, और मैं आपसे कही थी कि नहीं हमें ड्रामे में लगा है कि उसके साथ कुछ हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप तो बताया नहीं, हमने ये सब बातें डिस्कस की अली हसन से कि किस एक्सटेंट तक है, क्या है। इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे बहुत कि आप यंग एक्ट्रेस होके, लड़की होके, और आप भी यंग ही हैं, तो आप लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता था जब इतनी इस तरह की बात करते थे? हाउ वुड यू हैंडल, बिकॉज ये बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक होता है, लेकिन कभी कभी आपके कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको इस तरह की बात करनी पड़ती है, तो हाउ डू यू गाइज डील विद इट एंड हाउ डिड द प्रोडक्शन टीम हैंडल इट फॉर यू गाइज? मुझे अपना याद है जो ज़ीशान का हॉस्टल का सीन है, बिकॉज ये हम तभी डिस्कस कर रहे थे व्हेन द ड्रामा स्टार्टेड। अच्छा। और ये सीन अभी शॉट हुआ है कुछ टाइम पहले, तो 3-4 महीने हम इसको डिस्कस ही करते आए हैं। सो यस, आई हैड माय कंसर्न्स एंड मैं फिर अली भाई डिड हैड हिज कंसर्न्स। वो चाह रहे थे अगर हम इसको इतना एक्सट्रीम में दिखाते तो इसके ऊपर हमें पूरी स्टोरी इसके ऊपर ही बनानी पड़ती, इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ती एंड ऑल दैट, बट ही इज़ वेरी कंसिडरेट। लाइक हम में अगर कोई इश्यूज हैं, अदाकार कुछ कह रहा है कि यार अली भाई इसमें थोड़ी प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, तो वो बिठा के ही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, यानी कि विल हैंडल इट, इसको थोड़ा टोन डाउन करते हैं, इसको थोड़ा यूं करते हैं वगैरह, एंड ही मैनेज इट एंड द वे ही शॉट द सीन। वो इसमें यही है कि जब सीन का जब पूछ रही थी, तो लाइक फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ज़ीशान को उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। लाइक उनको मेंटल स्टेज तक ले गए, उसको एज तक ले गए एंड ही रियलाइज समथिंग इज गोना हैपन विद मी। वो इसी वजह से उसकी आंखें फटती हैं, मूव बैक एंड पुश अराउंड। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड जिस तरीके से अली भाई ने सीन को शॉट किया है वो इसीलिए इन्होंने इस तरीके से किया है, म्यूजिक के साथ जो पीछे आती है, कि ऑल द ऑडियंस वो अपने तरीके से इसको समझे। इट्स सबके लिए ओपन छोड़ दिया है थॉट कि आप किस तरीके से सीन को लेते हैं, आप सिद्रा का सीन कैसे ले रहे हैं, ज़ीशान का कैसे ले रहे हैं, तो आप अपने ऊपर, आपका नजरिया कैसा है। ओके, तो वो जो दीवार वाला सीन था कैसे शूट किया आप लोगों ने, जो आप दीवार पे जाके लगी साइड से और आपने लाके दुपट्टा फेंका एंड देन तलहा कम्स इन एंड यू नो हाउ एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड, कोई डिटेल्स बता सकते हैं उस सीन के बारे में आप लोग? तो पहले आई वाज लाइक मे बी आई शुड एक्चुअली गेट इनटू माय कैरेक्टर, क्योंकि ये सीन बहुत इंटेंस है, इट इज वेरी इंटेंस, वेरी सेंसिटिव, क्योंकि इसमें पूरी